दीपक सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हाल ही के दिनों में गलवान के बाद हमने जो डिप्लोमेसी दिखाई है चीन के प्रति, क्या हमने चीन के विस्तारवादी रवैये को अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में एक्सपोज किया है? और हम उसकी सप्लाई चेन को जो रिप्लेस करने का सपना देख रहे हैं, उसमें हम कितने कामयाब होकर सफल हुए? आभारी हूं सर कि आपने ये मौका दिया है। आपके चैनल में जब भी आता हूं और आप होते हैं एंकर, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो आपका मैं आभारी हूं, धन्यवाद करता हूं। फिर आपके दो विशेषज्ञ और हैं, उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज़्यादा है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सर, आपने अभी जिक्र किया है कि इंडिया चाइना रिलेशंस, इतना मैं आपको बता देता हूं कि 3 अफ्रीकी देशों में वो वहाँ की सरकारों का विशेष सलाहकार हूँ, और दक्षिण अफ्रीका जहाँ पे ब्रिक्स समिट चल रहा है, अच्छी तरह से जानता हूँ मैं उस इलाके को। सर, तीनों ने एक चीज़ हमसे कही थी, अभी गालवान में भी कहा था और चंद्रयान में भी। गालवान में कहा था, थैंक यू फॉर स्टैंडिंग अप टू चाइना। आपने ये हम सबको साबित कर दिया है कि वो पेपर टाइगर है। ये अफ्रीकी देश हमसे कह रहे हैं जो चाइना से इन्वेस्टमेंट क्या लोन्स लेते थे। वो आपको याद होगा सर, एक चीज़ होती थी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, 150 देश उसमें फंसे हुए थे, और उसमें से 60 अब हैं जो कैसे हम पैसा वापस नहीं कर पाएंगे। और इटली के जो रक्षा मंत्री, उन्होंने ये कहा था, ये तो बहुत गलत हो गया, विकेड चीज़ हमने कर दी जो हमने साइन किया BRI। तो ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चीन का, ये मर चुका है, कुछ नहीं होने वाला। हमारी कूटनीति अफ्रीका के साथ, तो हमारे संबंध सर 150 साल पुराने हैं। चीन तो अभी आया है। हमारी डिप्लोमेसी में हमने अफ्रीकन से ये कहा है, आप फैसला करिए आप क्या चाहते हैं, हम आपको नहीं बताएंगे। कुछ पश्चिमी देश हैं, यूनाइटेड स्टेट्स अव्वल था उनमें से, जो लोन देते थे, पैसे देते थे, मदद देते थे, कहते भाई आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। हम ऐसा नहीं करते। हम उनसे कहते हैं कि आप बताइए आपकी प्राथमिकता क्या है, हम आपकी मदद करेंगे। और हमारा फोकस होता है सर कैपेसिटी बिल्डिंग में। दीपक सर, एक छोटा सा मैं आपको चीज़ बताता हूँ। ये 3 अफ्रीकी देश जहाँ पर मैं विशेष सलाहकार हूँ, जब भी जाता हूँ होटल में रुकता हूँ, वहाँ के नागरिक मुझे नहीं मिलते जनरल मैनेजर या फूड एंड बेवरेज मैनेजर या फाइनेंशियल ऑफिसर, हमेशा विदेशी होते हैं, हिंदुस्तानी बहुत होते हैं वहाँ पर। क्यों? क्योंकि उनकी ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। तो भारत फोकस कर रहा है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर, और ये इसकी बहुत सराहना करते हैं। कितनी स्कॉलरशिप्स हम देते हैं लोगों को, यहाँ आके पढ़ते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। चंद्रयान का भी इतना बता देता हूँ, इन तीनों देशों के नेताओं ने, नॉट द प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट, बाकी जो उनके सीनियर लीडर्स हैं, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कहे हैं कि मिस्टर एम्बेसडर, हम सब इंतज़ार कर रहे हैं कि चंद्रयान चंद्रमा पर उतरे। ये विजय भारत की नहीं है, ये हम सब की है। सर, इसके बहुत मायने होते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जनवरी में वर्चुअल मीटिंग की थी ग्लोबल साउथ की, 125 लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया। नरेंद्र मोदी साहब बोले कि मैं G20 का प्रेसिडेंट भले ही हूं, लेकिन मैं G200 का प्रतिनिधि हूं। तो ये लोग बहुत पसंद करते हैं जब हम इनको इज्जत देते हैं, जब इन पे रोब मारने की कोशिश नहीं करते। और ये तीनों देश जहां मैं काम करता हूं कहते हैं कि हमने भारत को चुना है एज आवर पार्टनर। और सर, मैं जवाब उनको देता हूं, यही है राइट चॉइस बेबी। यही है राइट चॉइस बेबी, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आऊंगा डिप्लोमेसी के बाद, मिलिट्री पे आता हूं, इकोनॉमी पे आता हूं, सप्लाई चेन पर आता हूं, चंद्रयान 3 पर भी आऊंगा, क्योंकि आखिरी में मैं दुआ करके, मतलब प्रार्थना करके जाना चाहता हूं, और BRI पर भी आऊंगा। मुझे बहुत अच्छी तरह पता है जनरल सिन्हा, आज से कई साल पहले आपने डिबेट के अंदर मेरी में कहा था, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पूरा नहीं होगा। तो ये पूरा नहीं हो रहा है, इसके पीछे भारत की क्या स्ट्रैटेजी है, उसके बाद में मिलिट्री एस्पेक्ट पर आऊंगा। दीपक जी, जय हिंद। और चंद्रयान की सफलताओं के शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे मुखातिब हूं। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया BRI का। देखिए, BRI जब रोल आउट हुआ, जिसको ओबोर भी कहते हैं, जिसमें वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव, और वो सिल्क रूट, चाइना का इमरजेंस, सी जिनपिंग का खुद का बेबी, उनकी सोच, और जिस तरह से ये आए थे और 2015 में रोल आउट हुआ था, भारत नहीं ज्वाइन किया था CPEC लेकर के, क्योंकि वो हमारे विवादित जमीन है उससे होकर गुजरती है। और ऐसा भारत उस समय, और हम लोगों का ये मानना था, और मैंने आपके चैनल में कहा था कि ये कभी भी सफल नहीं होगा। और वो डेट ट्रैप, और बड़े बारीकी से मैं इसको पढ़ता हूं, डेली देखता हूं। तो जो इनकी थी ना कि हम पूरे विश्व के अंदर में एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तरीके से हम अपने के वर्चस्व को स्थापित करेंगे, वो जीरो फेल, एब्सोल्युटली फेल। जैसे जीरो कोविड फेल हुआ,
जिस तरह से बीआरआई फेल हो रहा है, उनकी इकोनॉमी फेल हो रही है, इसलिए जो शी जिनपिंग ने जिस चीज पे हाथ डालते हैं वो तो खत्म ही सोचिए आप। आपने कहा कि बीआरआई, देखिए बीआरआई एक इनका एक मुखौटा था जिसमें पहले उन्होंने एशिया में कहा था, भारत को लेकर के चले थे। भारत को वो कहते थे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, कि हम आपको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स से चारों तरफ घेरेंगे। और फिर उनके मन में ये आई कि चलो हम ये करते हैं, पूरे विश्व को हम घेरेंगे अपने और डेट ट्रैप में फंसाएंगे। तो आज देखिए दीपक जी, ये तो जीरो एब्सोल्युटली फेल है। डेट ट्रैप में श्रीलंका को आप देख रहे हैं, चाइना, और देखिए पाकिस्तान की जो हालत होने वाली है वो उससे भी बदतर है। कभी नहीं, ये केवल देश के टुकड़े नहीं कराएंगे, उनकी कॉलोनी, ऐसा वो सोचते थे कि ये सारी की सारी कॉलोनी, और खास करके ब्रिक में, जैसे दीपक बोरा साहब ने बताया कि ये अफ्रीका के अंदर में उन देशों में, और मैं 2-3 देशों के अंदर में एज ए यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के अंदर में एज ए टीम लीडर रहा हूं, और इनके उन चीजों को देखा है, खासकर लाइबेरिया, सीरा लियोन, जहां पर आप साउथ अफ्रीका की बात करें, इन देशों के अंदर में यदि आप जाएंगे, जमीनी हालात देखी है मैंने, तो वहां पर भारत के भी हमारे इकोनॉमिक वाले जो हमारे बिजनेस लोग हैं वहां रहते हैं, और चाइनीज आते हैं, इनसे कोई नहीं। तो समय आ गया है दीपक जी, और ये ब्रिक्स के मौके पर जो आप डिबेट कर रहे हैं, और इसको मात देने वाला, क्योंकि मात ब्रिक को किसने इनके जो बीआरआई को किसने रोका, किसने पूरे विश्व को बताया कि ये नहीं चलेगा। और आप भी इसके माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, और देश के लीडरशिप के माध्यम से जिस तरह से चीजें हुई, उसके बाद आप देखिए, यदि हम इंडो पैसिफिक के अंदर में देखते हैं, क्योंकि वो भी बीआरआई का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है, तो आज 2019 में ही हम आए ना, क्वाड का जो संरचना हुई है, जिसमें सप्लाई चेन, यदि आप कहते हैं ना बीआरआई क्या, वो भी तो सप्लाई चेन भी तो हिस्सा है, क्योंकि रोड इनिशिएटिव जो कहते हैं ना, जिससे हम लिंकेजेस, तो उसको तोड़ने का काम, उसको नकारा करने का काम। और ऐसा नहीं कि हम चाइनीज को हम उनके अगेंस्ट पड़ गए थे। हमारे तो प्रधानमंत्री इवन देखिए डोकलाम के बाद 2017 में हुई थी, तब वुहान गए थे, इनको समझाया 21वीं सदी दीपक जी, ये सदी है एशिया की, और हम यदि हम अपने को एलिफेंट कहते हैं, आप ड्रैगन हो, तो आइए हम हाथ मिलाएं, इस सदी को जाने ना दें। सदी की ये थी कि पूरा विश्व कहता था ये सदी है आपकी इकोनॉमी की, और हम लोग एक दोनों 1.4 बिलियन चाइनीज, 1.4 बिलियन इंडियंस, हम साथ चले। हमने वहां नहीं छोड़ा, मोदी जी ने नहीं छोड़ा। 2019 में आपने कहा ना, ब्रिक के बाद इन तिरुवनंतपुरम में इनको बुला करके फिर बताया कि आप आइए, ये भी मौका है। इन्होंने ये मौका गंवाया, और ये गंवाने के बाद जब गलवान हुई, तो आपको याद होगा उस जगह में जहां पर हमने कारगिल वॉर के समय भी, जहां पर हमने अपनी ये की थी एक्लेमेटाइजेशन, वहां की धरती से, कारू की धरती से प्रधानमंत्री ने कहा विस्तारवाद खत्म हुआ, हम इसको खत्म करें। और देखिए विस्तारवाद जो बीआरआई की बात कर रहे हैं, उसी का एक टूल है, एक उनका औजार है जिससे वो विस्तारवाद करना चाहते हैं। तो बड़ा गुड सवाल पूछा है, बड़ा इतना प्यारा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि वही इनकी जड़ रही। वो को उसके अंदर में उनका कहते थे ना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे वर्ल्ड क्लास, सारे फेल हो गए उनके पूरे के पूरे अपने देश के अंदर प्रोजेक्ट जीरो हो गए, जीरो, बिग जीरो। तो ये भारत है, और भारत में अभी भी यदि हम कहते हैं कि बॉर्डर के ऊपर में जो हमारी बॉर्डरें हैं वो तय करेगी, अब ये हमारे प्रधानमंत्री, हमारे आज के प्रेजेंट जो लीडरशिप है वो कहता है वो तय करेगी हमारी और आपकी क्या हमारी दोस्ती होगी, क्या संबंध होंगे। अब दीपक बोरा जी बहुत अच्छी तरह समझते हैं इस बात को, क्योंकि वो डिक्टेट करेगा। ये नहीं कि हमारे सीमाओं में कुछ और हो और हम ये कहें कि हम केवल हम आपके साथ इकोनॉमी के चीज यदि हमारी बढ़ रही है तो हमारे टर्म्स एंड कंडीशन में बढ़ेंगे। ये नहीं होगा कि हमारे जो हम कहते हैं ना गैप इन बिटवीन, हम यदि आपको यूज करेंगे क्योंकि हमारी क्षमताएं हैं। दीपक जी ठीक है। जी न्यूज़।